अगर आप उसे अपना जीवन देंगे, वो आपकी जीवन को मिट्टी से सोना बना देगा। हालेलुया। वो महान है, वो बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने धीरे धीरे मेरी जिंदगी में काम करना चालू किया। मेरी मम्मी को ठीक किया, मेरी बहन को ठीक किया, मेरे परिवार में बरकत लाना चालू किया प्रभु ने। हालेलुया। और करते करते आज मैं, परमेश्वर ने मुझे एक स्थान दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर आपकी मेहनत को देखता है, आपके फैसले को वो आगे बढ़ाता है कि आप कैसा फैसला लेते हो। मैं गवाही से आज के वचन को चालू करूंगा और ध्यान से सब सुने, पूरा ध्यान सिर्फ मुझ पे देखें। कितने जनों के पास मोबाइल है? मोबाइल दिखाइए मुझे, अपना मोबाइल देखना चाहता हूं मैं। आपका मोबाइल दिखाइए, सब मोबाइल दिखाइए मुझको। हाँ हाँ हाँ, दिखाइए 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 दिखाइए। अच्छा, अब इसको खोलिए, मोबाइल खोलिए अपना, और वहां पर साइलेंट कहां होता है उसको साइलेंट कर दीजिए। हाँ, साइलेंट कर दीजिए। हाँ, पहले से साइलेंट, बहुत अच्छी बात है, साइलेंट कर दीजिए। फोन बजना नहीं चाहिए, पूरा ध्यान वचन की तरफ रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं गवाही से चालू करना चाहूंगा। कितने जनों ने वो जीसस का मूवी चला था, आए थे? यीशु मसीह का पिक्चर लगाया था हमने, आप लोग आए थे? कितने जन आए थे? हालेलुया। ये पिक्चर एक दिन थिएटर में रिलीज हुई थी, थिएटर में रिलीज हुई थी, और एक बहन जो अंधी थी वो पिक्चर देखने गई। अंधी बहन क्या गई है? तो लोगों ने बोला, भाई तू क्यों देखने आई है? तू तो देख ही नहीं सकती, तू क्यों देखने आई है? तुझको क्या पिक्चर दिखाई देगा? तू तो देख ही नहीं सकती। बोलती है, मैं देखने नहीं आई हूं, आज मैं यीशु मसीह से चंगाई लेने आई हूं। बोलते, यहां को कौन चंगाई लेगा? लोगों ने कहा कि यहां तो पास्टर ही नहीं है, यहां पे पिक्चर लगा हुआ है। बोलते, यहां पे पिक्चर नहीं, यहां पे मेरा यीशु मसीह आएगा। हालेलुया, हालेलुया। बात सुनिए, क्या हुआ? तो उसने सुना था कि इसमें अंधे बर्तिमाई की कहानी आएगी। अंधा बर्तिमाई जिसने यीशु मसीह को आवाज लगाई थी, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, उसको वो पता था कि ये पिक्चर में आने वाला है। उसने बोला, जब यीशु मसीह उसको ठीक करेगा ना, तो मुझ पे भी हाथ रखेगा। हालेलुया। वो ये विश्वास से आई थी कि जब यीशु मसीह उस अंधे बर्तिमाई को भी ठीक करेगा, तो यीशु मसीह मुझे भी छुएगा। वो पूरी पिक्चर चल रही है, बैठ के सब देख रही है, सब कुछ हो रहा है, सुन रहा है, सुन रही है, सुन रही है। जैसे एक आवाज आई, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान। यीशु मसीह ने बोला, मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने बोला, मैं देखना चाहता हूं। जैसे ही यीशु मसीह ने उस पिक्चर में उस पे हाथ रखा, उसने बोला, किसी ने मेरे गर्दन पे हाथ रखा, और धीरे धीरे वो हाथ ऊपर आते गया। जैसे यीशु मसीह ने उसको कहा देखने लग, वैसे मैं भी देखना चालू हो गई। हालेलुया, हालेलुया। तो कोई मायने नहीं करता कि कौन खड़ा है यहां पर, मायने ये करता है आप किस विश्वास के साथ आए हो। हालेलुया, हालेलुया। आप कौन से विश्वास के साथ? आप ये विश्वास के साथ आए हो कि मैं पूरी प्रार्थना होने दूंगा, आखिरी में मेरे प्रार्थना होगी तब मैं ठीक होऊंगा। मगर आप ये विश्वास के साथ आए हो, आज मैं वचन सुनते सुनते चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। आज मैं आराधना करते करते चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। विश्वास प्रभु देखता है। और वो 450 लोग उस टाइम उस थिएटर में देखे थे, और लोगों ने उस गवाही को देखा कि कैसे वो एक अंधी देखने लगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु बड़ा है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी असंभव नहीं उसके लिए। वो सब कुछ संभव करना जानता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम बीते समय में पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ रहे थे। हालेलुया। किसी जनों ने घर पे जाके कुछ स्टडी किया, पढ़ा बाइबल, कि पवित्र आत्मा के बारे में और जानूं? हालेलुया। अगर आप करेंगे तो फायदा आपका है। हालेलुया। क्योंकि आज हम शरीर और आत्मा दोनों के बारे में देखने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, मैं तैयार हूं। पड़ोसी को बोलिए, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं वचन सुनने के लिए। अगर मुझे नींद आएगी तो मैं अपने आप को चिमटी काटूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पूरा ध्यान यहां देना। हालेलुया।
पूरा ध्यान बना के रखिए। अपनी आंखों को बंद कीजिए, हम 2 मिनट प्रार्थना करें और अपने हृदय को तैयार करें वचन के लिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु, मैं तेरे वचन के लिए तैयार हूं। आज मुझसे बातें कर, मुझे बदल, अपने वचन से मुझे चंगा कर, मेरे हर एक शरीर के काम खत्म कर। मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूं, तेरे हाथों में देती हूं। प्रभु यीशु, अपनी आत्मा मुझे दे और तेरी पवित्र आत्मा मुझसे बातें करे, तेरा वचन मुझसे बातें करे। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। जोरदार तालियां बजाइए प्रभु के लिए। हालेलुया। बोलिए, पवित्र आत्मा चाहिए तो शरीर के काम छोड़ने पड़ेंगे। मेरे साथ निकालिए रोमियो 8 अध्याय, उसका 5 और 6 वचन पढ़ेंगे। रोमियो 8 अध्याय, उसका 5 और 6। माइक में कोई पढ़े। थैंक यू जीसस। पेज नंबर 216। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, हाँ। परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातें पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है यहां पर? शरीर का व्यक्ति जो शरीर के अनुसार चलता है वो शरीर के कामों पर मन लगाता है, मगर एक आत्मिक व्यक्ति आत्मा में अपना मन लगाता है। और ये प्रभु का वचन आज मुझे बता रहा है कि एक शरीर का व्यक्ति है और एक आत्मा, कौन सी? पवित्र आत्मा वाला व्यक्ति। हालेलुया, हालेलुया। एक शारीरिक व्यक्ति है और एक आत्मिक व्यक्ति है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है जब आप प्रभु के पास आते हो तो प्रभु आपको धीरे 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 आत्मिक बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। पहले आप संसार में थे तो आपको गलत करना अच्छा लगता था, मगर जब आप प्रभु में आ जाते हो तो आपको गलत करना थोड़ा नहीं करना चाहिए। यार, अब मैं इतना अच्छा अच्छा सुन रहा हूं, ये सब काम मुझे बुरा लग रहा है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मिक बना रहा है। हालेलुया, हालेलुया। किसी को 6 महीना हो गया, किसी को 3 महीना हो गया, किसी को 7 महीना हो गया, किसी को 1 साल हो गया। अब धीरे धीरे व्यक्ति क्या हो जाएगा? 1 साल वाला व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति से जो 6 महीने से उससे ज्यादा आत्मिक रहेगा। हालेलुया। ऐसा मैं विश्वास करके चलूं कि जो 1 साल से आ रहा है वो ज्यादा आत्मिक रहेगा। हालेलुया। मगर ये वचन किसके लिए लिखा गया है? जो बाहर घूम रहे हैं उनके लिए, जो अंदर बैठे हैं उनके लिए। जो अंदर बैठे हैं उनके लिए लिखा गया है, भले वो 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, 3 महीने का, 1 साल का हो। अब प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा कह रहा है, अगर आप प्रार्थना में आके, कलीसिया में बैठ के अगर शरीर के कामों पे मन लगाते हो तो वो अच्छा नहीं। हालेलुया। अब आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं शरीर के अनुसार चलूं कि मैं आत्मा के अनुसार चलूं। हालेलुया, हालेलुया। उसी अध्याय में लिखा हुआ है 8 का 12 पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं, हाँ। शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। हालेलुया। यहां पे क्या लिखा है? अब तुम क्या हो? शरीर के कर्जदार नहीं हो। अगर शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या होगे? मरोगे, मर जाओगे। प्रभु कह रहा है अगर तुम शरीर के हिसाब से चलोगे तो मर जाओगे। हालेलुया। अब ये शरीर के हिसाब से चलना क्या है? कैसे मैं शरीर मसीह में आके मैं कैसे शरीर के नीचे दबाऊं? आप जितने भी जन यहां पे बैठे हैं, शैतान आपको छोड़ के भाग चुका है। अब मेन शैतान कौन सा है बताऊं क्या? ये शरीर। ये क्या बाइबल क्या बोल रही है? इस शरीर के कर्जदार मत रहो, ये शरीर के कामों को अपनाओ मत।
कल मैंने एक स्टेटस लगाया था मोबाइल वाला, हालेलुया हालेलुया। वो जो सिस्टर उसमें बोल रही है कि आज लोगों को क्या हो गया है, पहले टीवी देखते थे, अब मोबाइल देखते हैं। अब उनको लग रहा है कि मैं मोबाइल देख रहा हूं तो क्या गलत कर रहा हूं, वो आए जा रहा है, वो चले जा रहा है, वो आ जा रहा है। तो ये क्या है, ये शरीर के काम है। वो शरीर का काम आपको मार देगा। हालेलुया हालेलुया। आजकल के नौजवान किसमें सबसे ज्यादा व्यस्त हैं? मोबाइल में। हालेलुया हालेलुया। उनको क्या लगता है कि मैं मोबाइल पे ऐसा ऐसा काम करूं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि भाई कोई रील बना के इतना फेमस हो गया, कोई टिकटॉक बना के उतना फेमस हो गया, तो पढ़ाई लिखाई छोड़ो, अब यही सब करते हैं। हालेलुया। वो शरीर के काम है, उस पे जो मन लगाएगा वो मरेगा। हालेलुया। लोग बीच में किसके पीछे दीवाने हो गए थे? पबजी। फिर कोई नया आया। ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आती रहेंगी जो आपको आपकी आत्मा में बढ़ने ना दे। अभी न्यूज में, आप न्यूज देखते हैं, न्यूज में क्या चल रहा है? हैदर कौन भाग के आई है? सीमा हैदर। भाई दुनिया को और कुछ काम ही नहीं है, न्यूज वाले को यह दिखाना है कि सीमा हैदर क्या कर रही है, वो भिंडी काट रही है कि नहीं काट रही है, पानी कहां भरने जा रही है, और उसको हम देख रहे हैं। हालेलुया। न्यूज वालों ने भी ऐसा ही काम कर दिया है कि आपको शरीर के कामों में व्यस्त कर दे। पहले आदमी बहनें सीरियल देखती थी, अब वो न्यूज देखती हैं कि सीमा हैदर की जिंदगी में हो क्या रहा है। न्यूज वाले एपिसोड बना रहे हैं। क्या है ये? शरीर के काम। जितना आप शरीर में घुसे रहेंगे, आप पवित्र आत्मा में बढ़ नहीं पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। हमने पहला वचन सुना, जब पवित्र आत्मा आएगा तो सामर्थ पाओगे, पवित्र आत्मा उतरेगा तो आप संसार से अलग होगे। मगर अब कह रहा है, अब आपके ऊपर है कि आपको आत्मा की बातों पे ध्यान लगाना है कि आपको शरीर की बातों पे ध्यान लगाना है। हालेलुया हालेलुया। एक व्यक्ति मुझे मिला, प्रभु पे विश्वास करने वाला, नया नया विश्वासी हुआ था, वो प्रभु में जाना चालू हो गया। तो उसको जाते जाते 8-9 महीना हो गया, और 8-9 महीना होने के बाद वो किसी विश्वासी से मिला, और वो वहां पे तमाकू रगड़ रहा था। और जैसे तमाकू रगड़ते हुए उसने देखा, अरे वाह चर्च का लड़का आ रहा है, उसने क्या किया, तमाकू को छिपा लिया और उससे बातें कर रहा है। और उससे सामने मिलके क्या बोल रहा है? जय मसीह की। क्या बोल रहा है? जय मसीह। कैसे हो? हाँ सब कुछ ठीक। और वो ये जो तमाकू छुपाया है, वो हमेशा प्रार्थना में जाता है, समय पे जाता है, आराधना करता है, सब कुछ करता है, प्रभु के सामने रोता भी है, मगर तमाकू खा रहा है। अब तमाकू, क्या उसको कोई घर पे पार्सल लेके जा रहा है क्या? कि भाई नहीं आज तमाकू लेने आए नहीं, आज मैं आपको तमाकू देने आया हूं, दुकानदार बोल रहा है। वो उसने क्या किया है? सुबह को उठा है, उसको तलब लगी, मैं तमाकू खा के आता हूं, और एक तरफ मन में ये आ रहा है नहीं 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 खाना चाहिए, और एक बार मन में आता है, तो मन में सोच रहा है कि आज खा लेता हूं, कल से नहीं खाऊंगा। और तमाकू लेके आया, खाया, और देखा कि विश्वासी भाई मिल गया। अब क्या करे? तमाकू फेंकेगा भी नहीं, हाथ में रखा हुआ है, बात भी कर रहा है, कब जाए तब मैं खाऊं, तब जाए तब मैं खाऊं। इसने क्या किया है? शरीर पे मन लगाया। और यही व्यक्ति एक दिन क्या आएगा 10 दिन बाद, पास्टर मेरा काम नहीं हो रहा, 8-9 महीना हो गया, कुछ हो नहीं रहा। तो पास्टर बोलेगा भाई, अब उसको पता है। मैं एक चीज बताऊं, जब मैं चर्च में जाता था, जब भी मैं थोड़ा यहां वहां संसार में था, तो मुझे क्या लगता था, ये मैं कर रहा हूं कहीं मेरे पास्टर को पता तो नहीं चल जाएगा। हकीकत बात है, पता चल जाता है। आपके पास्टर को सब कुछ पता चल जाता है, आप जो भी करते हैं उसको पता चल जाता है, क्योंकि वो अगर कोई प्रार्थनावादी पास्टर है, आज मैंने मेरी डायरी है, मैं उसमें आप सबका नाम उसमें लिखा हुआ है, तो मैं जब रात को प्रार्थना करता हूं तो आप सबके लिए करता हूं, आपका नाम लेके करता हूं। अभी मैंने समझे किसी का नाम लिया, मैं प्रभु ये बहन बहुत रो रही है, भाई बहुत रो रहा है, इसे चंगाई दे। प्रभु बोल रहा है इसको सुधरने दे पहले। मैंने बोला प्रभु सुधर गया ये? बोला वो तुझे लग रहा है ना, मुझे नहीं लग रहा। हालेलुया हालेलुया।
मैं बोल रहा हूं प्रभु मैं चाहता हूं इसको सेवा दूं, प्रभु बोल रहा वेट कर। मैंने प्रभु ये बहुत सुधर गया है, बे बहन बहुत सुधर गई है, भाई बहुत सुधर गया। प्रभु बोल रहे तुझे लग रहा है मगर मेरी नजरों में भी नहीं सुधरा है ये। तो बात याद रखिए, पास्टर से कुछ नहीं छुपा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है जो अंधकार में है वो उजियाले में जरूर आएगा, कुछ नहीं छुपा पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन मैं रात को सोया और एक भाई के लिए, एक बहन के लिए मुझे सपना आ गया कि उसके साथ ऐसा ऐसा तकलीफ होने वाला है। और कुछ दिनों तक नहीं हुआ उसकी जिंदगी, मेरे को लगा ऐसे ही आया होगा, मगर थोड़ी दिन के बाद उसको तकलीफ हो गई। हालेलुया। तो पास्टर से कुछ नहीं छुपा हुआ। अगर कोई पास्टर प्रार्थनावादी है उसे सब पता चल रहा है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों पता चल जाएगा। मगर अब आपके ऊपर है कि आपको अपने शरीर के काम छोड़ने कि नहीं छोड़ने। हालेलुया, हालेलुया। वो गंदे रील देखना छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, वो गंदी पिक्चर देखना छोड़ना है कि नहीं छोड़ना, वो गंदे गाने छोड़ना सुनना छोड़ना है कि नहीं छोड़ना, ये आपके ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। यहां वचन क्या कह रहा है, यहां पे ये लिखना चाहिए था तू मेरे पास आओ मैं तेरे शरीर के काम छुड़वा दूंगा। ऐसा लिखा है क्या? जो शरीर के काम पे मन लगाता है वो क्या होगा? मरेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो बेफालतू दूसरों की बातें करता रहता है, दूसरों को गलत और अपने आप को सही बताता है, ये शरीर के काम है। हालेलुया। वो हमेशा दूसरों की गलतियां निकालता है और अपने आप को सही बताता है। मैं सही हूं, दूसरा वाला गलत है। मैं सही हूं, वो गलत है। मैं सही हूं, वो गलत है। हालेलुया। एक सही व्यक्ति क्या होता है? अपनी गलती मान लेता है और दूसरे की गलती ढांप देता है। बाइबल क्या बताती है बताऊं क्या? अगर आप में से कोई विश्वास में कमजोर है, समझिए आप भाई या बहनें संगति करती हैं, प्रार्थना करती हैं, मंगलवार को आती है, बुधवार के आते हैं, आपने देखा कि ये भाई विश्वास में थोड़ा कमजोर है और मैं विश्वास में थोड़ा मजबूत हूं, तो मैं क्या करूं? जो कमजोर विश्वास में उसको उठा लूं। ये बाइबल कह रही है। हालेलुया। मगर आप सोचें अरे मैं कहां और ये कहां, मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, ये कहां प्रार्थना करता है? यीशु मसीह भी चेलों को यही बोलना चाहिए था कि अरे मैं तो पूरी रात प्रार्थना करता हूं, तुम मेरे साथ पीछे 12 आ रहे हो, हमेशा कुड़कुड़ाते रहते हो, कभी खाने को नहीं मिला, कभी इसको नहीं मिला। यीशु मसीह ने क्या किया? उनको संभाल के रखा। पतरस को बताया, यूहन्ना को बताया, मत्ती को बताया, संभाल के चला। क्योंकि यीशु मसीह भी आपकी तरह और मेरी तरह था, मगर उसने आत्मा में मन लगाया था। वो आत्मा में मन लगा के रखा था। हालेलुया। बाइबल क्या बताती है? अगर आप आत्मिक हो तो एक दूसरों की सह लोगे। अगर आप प्रभु यीशु से प्यार करते हो तो एक दूसरे की सह लोगे। हम क्या बोलते हैं? मैं किसी का सह के लेने वाला नहीं बाबा, मैं तुरंत जवाब देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुरंत जवाब देता हूं, नहीं 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 नहीं, आप सह लोगे अगर आपने आत्मा पे मन लगाया है तो। हालेलुया। शरीर पे मन लगाना क्या है? मृत्यु। बोलिए मृत्यु, मृत्यु, मृत्यु। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारे जिंदगी में सबसे बड़ा दुख था ना, दुख, मैं बोल रहा हूं उतना दुख आप जितने यहां बैठे ना किसी के पास नहीं था, इतना दुख था। मगर हमारे घर का एक नियम था, 8 बजे जस्सी जैसी, 8:30 बजे कुसुम, उसके बाद कसौटी जिंदगी की, सब चलता था 10 बजे तक। जिंदगी में बहुत दुख है और क्या मन में खुश करते थे? इनके जिंदगी में भी दुख चल रहा है यार। हालेलुया। क्या किया है? शरीर पे आपने ध्यान रखा है। अंत के दिनों में आप देखो कि कैसे बुरे बुरे काम हो रहे हैं। मणिपुर में देखा क्या हुआ कि उनकी इंसानियत मर गई थी। उनके घर में मां बहनें नहीं है कि किसी 2 औरतों के साथ ऐसा कर दिया। क्या है? शैतान घुस गया दिमाग में, समझ में नहीं आ रहा है सही क्या है गलत क्या है। आप इंटरनेट खोलो
और उसमें आपको दो ही चीज न्यूज पे दिखाएगा, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू, और कोई बात ही नहीं रह गया है। क्यों? शैतान भरमा रहा है। क्या कर रहा है? आप स्कूल गए हो, स्कूल गए थे, वहां पर हमको एक इंग्लिश में सिखाते थे, इंडियाज माई कंट्री, ऑल इंडियाज माई ब्रदर्स एंड सिस्टर। मैं भारतीय हूं और सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। हालेलुया। ये हमको सिखाया करते थे स्कूल में, मगर आज क्या हो गया है? मैं ये हूं और खाली ये मेरे भाई बहन है और बाकी सब मेरे दुश्मन है। यीशु मसीह ने क्या कहा? कोई दुश्मन नहीं, कोई दुश्मन नहीं। अपने पड़ोसी से प्यार करना, तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं। जो तुमसे दुश्मनी मोल रहा है वो भी तुम्हारा दुश्मन नहीं है। अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करो, यीशु मसीह ने कहा। जो तुमको सता रहे उनके लिए क्या करो? प्रार्थना करो, उनको जवाब मत दो। हालेलुया। यीशु मसीह ने खुद ने लड़ाई नहीं की, वो आपको भी लड़ाई करने के लिए नहीं बोलता, मत लड़ो किसी से। हालेलुया, हालेलुया। कितने मसीह को मानते पता है आपको? 400 करोड़ लोग, 400 करोड़ लोग मानते हैं बिना लड़ाई के, कभी लड़ाई नहीं करते। यीशु मसीह वाले कभी लड़ाई नहीं करते। 400 करोड़ है, जिसमें मेरा नाम तो आता ही नहीं, क्योंकि मैं पवन हूं, मेरा नाम है ही नहीं। और ऐसे कितने मेरे जितने हैं, आप जितने, जो यीशु मसीह को उनका नाम नहीं आता। उनका नाम आता है पीटर, ऐसा वैसा क्रिश्चियन नाम आता है। मैं यीशु मसीह को मानता हूं, मेरा नाम ही नहीं आता। सोचिए अगर मेरा भी नाम और मेरे जैसे आप लोगों का नाम, कितने लोग मान रहे हैं, उनका भी नाम आ जाए तो हम कितने हैं? बहुत हैं। बिना लड़ाई किए, बिना लड़ाई किए, बिना कुछ बोले, खाली ये बोल के कि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ नहीं। यीशु मसीह ने कहा मत लड़ना, मत लड़ना, तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ूंगा। हालेलुया। मत लड़ना। किससे लड़ना? शैतान से लड़ना। मगर किससे लड़ना? जो तुम्हें दुख दे रहा है उसके सामने खड़े हो जाना। तुम्हारा दुश्मन वो नहीं जो तुम्हारे पड़ोस में रहता है, तुम्हारा दुश्मन वो है जो तुम्हारे अंदर पाप को डाल रहा है, जो तुमको शरीर के काम करवा रहा है, जो तुमको गलत ख्यालात दे रहा है, जो बुरी बातें तुम्हारे अंदर आई है, तुम्हारा दुश्मन वो है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा दुश्मन वो है जो आपको शरीर के काम करवा रहा है। एक भाई को मैं जानता हूं, विश्वासी, बहुत बाइबल पढ़ने वाला, बहुत प्रार्थना करने वाला। जब भी उसके लिए प्रार्थना होती थी वो शेर की तरह करता था, हा हा। बहुत परेशान हो गया वो। और एक दिन उसने मेरे को बोला कि मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना करते करते गिर भी जाता हूं, मगर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तो जब मैंने उससे बात करना चालू की, मैंने बोला आपकी प्रॉब्लम ये है नहीं, आप किसी शरीर के काम में फंसे हुए हो। उसने बोला ये बात तो मुझे अभी तक किसी ने नहीं बोली। बोला आप प्रार्थना तो करते हो, आप बाइबल भी पढ़ते हो, आपको वचन भी याद है, मगर आप एक शरीर के काम में फंसे हुए हो। और उसकी उम्र मैं बताऊंगा तो 55 साल का है, मगर वो एक ऐसे गलत काम में फंसा हुआ है कि उससे वो निकल नहीं पा रहा। उसको पता है जो मैं कर रहा हूं गलत है, मगर वो अपने आप को, इसलिए प्रभु ने कहा अपने गलतियों को निकालो, उसे मान लो, उसे छोड़ दो। हालेलुया, हालेलुया। अगर शरीर पे मन लगाओगे तो मरोगे। शैतान आपको कभी छोड़ के नहीं जाने वाला अगर आपके अंदर चुगली भरी पड़ी है तो। आपको शैतान छोड़ के नहीं जाने वाला जब तक आपके अंदर व्यभिचार है। हालेलुया। एक पास्टर एक के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल रहा था, उसने बोला यीशु के नाम से निकल जा, और वो बहुत जोर से चलाई और चली गई, और फिर घूम के फिर आई, फिर घुस गई। बोला अरे तू कहां को आई? बोला ये दरवाजे से घुसी थी, वो छज्जे से वापस आ गई। बोला क्यों आई? बोला नहीं बताऊंगी। तो उसको डांटा है, बोल यीशु के नाम से क्यों आई फिर? बोला मेरा बाप तो तेरे अंदर बैठा हुआ है। पास्टर डर गया, बोला यार मेरा बाप, तेरा बाप मेरे अंदर कैसे? बोलता है मैं जानता हूं कौन हूं, मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, मेरे को जानती है मैं कौन हूं, मैं बहुत बाइबल पढ़ता हूं, मैं जानता हूं कौन हूं मैं बहुत बड़े बड़े क्रूसेड करता हूं, मैं कौन हूं। बोलता है वही तो पता है कि मेरे अंदर, तेरे अंदर मेरा बाप बैठा है, तेरे अंदर मैं बैठा है, तेरे अंदर घमंड बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। और कभी भी घमंडी इंसान दुष्ट आत्मा को नहीं निकल पाएगा। हालेलुया। अगर आप में घमंड है
अरे मैं हूं और बाकी कम है। हालेलुया। तो शैतान बैठा हुआ है अभी तक। जो शरीर के काम पे ध्यान लगाएगा, शैतान उसको छोड़ के नहीं जाएगा। इसीलिए प्रभु ने पहला वचन क्या कह दिया कि अपने पड़ोसी से क्या करो, प्रेम करो। यीशु मसीह ने इसीलिए सब कुछ खत्म करना चालू किया कि दुष्ट आत्मा कैसे भाग सकती है, जब इनके अंदर मेरा प्रेम आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी आज्ञा थी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, फलाना नहीं करना, ये नहीं करना। मगर जब यीशु मसीह आया तो उसने दो नियम दिया। बोला एक तो अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने परमेश्वर से प्रेम करो, बस। हालेलुया, हालेलुया। अपने अंदर नफरत मत रखो। हालेलुया। हर एक शरीर के काम छोड़ो, उससे निकालो। मैंने बताया था कि हमें अपने शरीर के काम कैसे करना है, क्रूस पे छोड़ देना है, लटका देना है कि मैं अपने शरीर के कामों को छोड़ता हूं। जो मेरा ये गलत करने का विचार कर रहा है, नहीं प्रभु मुझे नहीं करना, मेरे अंदर झूठ की आत्मा है, प्रभु मुझे झूठ नहीं बोलना चाहता, मेरे अंदर सुस्ती की आत्मा है, प्रभु मैं सुस्ती नहीं करना चाहता। ये स्पिरिट है। कोई कोई व्यक्ति आते हैं प्रार्थना करवाने, बोले मेरे काम पे जाने का मन नहीं करता। क्यों नहीं? उसको पता है यार मेरे को अपना घर चलाना है, फिर भी क्यों नहीं जाने का मन कर रहा है? लेजीपन का आत्मा है उनके अंदर। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सी स्पिरिट हैं जो आपके अंदर काम करती हैं, आपको पता नहीं है। बुधवार को बता रहा था कि शैतान जब भी आपके अंदर आता है वो घर बनाता है। क्या बनाता है? घर बनाता है। वो पहले एक झूठ का घर बनाएगा, और झूठ के घर जब बनाना चालू करेगा तो बहुत बड़ी नींव डालता है झूठ से। तो उसने जब आपने झूठ बोलना चालू कर दिया, वो नींव उसकी मजबूत हो जाती है। पहला नींव उसने मजबूत कर दी, तो उस पे वो धीरे धीरे घर बनाना चालू करता है। फिर वो धीरे धीरे पाप का घर बनाना चालू करता है। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं प्रार्थना कर रहा हूं और सारी दुष्ट आत्माएं टूट रही हैं, टूट रही हैं, टूट रही हैं, मगर उसने नींव मजबूत बना दी। किससे? झूठ से। आप जो झूठ बोलते हैं उससे उसने नींव मजबूत बना दी। अब सारी दुष्ट आत्मा चली गई, सारी चली गई, मगर नींव क्या है? अभी भी मजबूत है। और आपने अभी तक झूठ बोलना छोड़ा नहीं। आप शरीर के काम में, आप बाहर जाएंगे, दुष्ट आत्मा गई थी, फिर आप वही शरीर के काम करते हैं, आप छोटी छोटी बात में झूठ बोलते हैं, शैतान फिर आ जाता है, नींव मजबूत है, फिर घर बनाना चालू कर देता है, फिर आपकी वैसी की वैसी तबीयत। आप बोलते यार अभी तो ठीक था, 15 दिन में ठीक था, अब मेरे को अचानक से कैसे हो गया? क्योंकि उसने नींव, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड इंग्लिश में बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग होल्ड, वो टूटा नहीं है। आपके शरीर के काम अभी तक गए नहीं है, इसलिए वो फिर घर बना रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेन ये मत देखिए कि मैं कब तक चंगा हो जाऊंगा, पहले ये देखिए क्या मैं अभी भी शरीर में हूं कि नहीं हूं। क्या मेरे अंदर शरीर के काम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? क्या मैं वचन को पढ़ के मनन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? जो वचन में लिखा है मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? मेरे साथ निकालिए एक वचन, 12 का 1 पढ़िए, रोमियो 12 का 1। इसलिए हे भाइयों, मैं हाँ। तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। क्या बोल रहा है यहां पर? मैं तुमसे क्या करता हूं? हे भाइयों, मतलब बहनों को ही बोल रहा है। भाइयों और बहनों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि परमेश्वर यीशु मसीह की दया को याद रखो और अपने शरीर को बलिदान करके चढ़ाओ। मैं अपने शरीर को बलिदान कैसे कर सकता हूं? जब मैं अपने शरीर के कामों को छोड़ता हूं तो मैं परमेश्वर को अपना शरीर बलिदान करके बताता हूं कि प्रभु मैं तेरे लिए तैयार हो चुका हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, उनमें से इतना भी फर्क नहीं आया प्रभु में जानने के बाद, उनमें इतना सही फर्क नहीं आया, क्योंकि उन्होंने अपने आप को कभी बदला ही नहीं। उनको लगा यीशु मसीह मुझे बदल देगा। आप जो सुन रहे हो उस पे सिर्फ आपको मनन करना है। आप जो सुन रहे हो उस पे सिर्फ आपको मनन करना है, आप बदलना चालू हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप जो सुन रहे हो, विश्वास सुनने से और उसके मसीह के वचन से होता है।
पहले आप जो सुन रहे हो उस पर मनन करना पड़ेगा, वचन पे मनन करना पड़ेगा, आप बदल जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। शरीर पे मन लगाया तो क्या होगा? मृत्यु। और आत्मा में मन लगाया तो जीवन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह जब मर गए तो उनको मरने से किसने जिंदा किया? जब यीशु मसीह क्रूस पे मर गए, उनको कब्र में रखा गया, मगर यीशु मसीह को जिंदा किसने किया? किसने? पवित्र आत्मा ने। आप इसका मैं आपको वचन बताता हूं कहां लिखा हुआ है, मेरे साथ निकालिए रोमियो 8:11। अब देखिए वचन क्या बोल रहा है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, उसी का आत्मा, किसका आत्मा? परमेश्वर का आत्मा, जिसने यीशु मसीह को मरों में से जिलाया। पवित्र आत्मा ने क्या किया? यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। आगे पढ़िए। तुम में बसा हुआ है। किसमें बसा हुआ है? बोलिए मुझ में बसा हुआ है, मुझ में बसा हुआ है। जोर से बोलिए मुझ में बसा हुआ है, मुझ में बसा हुआ है। वही आत्मा जो तुम में और मुझ में बसा हुआ है। आगे पढ़िए। तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, हाँ, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब आप जिस चीज में भी कमजोर हैं, हालेलुया, अगर वो आत्मा आप में बसता है, आप उस चीज को ओवरकम कर जाएंगे, उस चीज से आगे निकल जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए मैं कहता हूं पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरी है। वचन कहता है अब मसीह में तुम्हें आने से तुम्हारा चाल चलन नया हो जाना चाहिए। आप 1 महीने से आ रहे हैं, अपने आप को चेक कीजिए, क्या मैं पहले से कुछ बदला हूं? मुझ में कुछ बदलाव आया है कि मैं बदलाव की ओर बढ़ रहा हूं? आप जैसे 1 महीना पहले थे अभी भी वैसे ही हैं। आप पहले भी गालियां दे रहे थे, अभी भी हाँ पहले गाली दे रहा था, मगर अब थोड़ा थोड़ा कम हो गया है। हाँ ठीक है, मैं मेरे अंदर बदलाव आ रहा है, मुझे और बदलना है प्रभु, मुझे और काम कर, और अपनी पवित्र आत्मा से भर, मैं और बदलना चाहता हूं। 2 महीना हो गया, आप में और बदलाव आया। आप जितना बदलाव की ओर बढ़ते जाएंगे उतना अपनी आशीष की भी ओर बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपना चाल चलन क्या कर लो? बदल लो, अगर मसीह में आए हो तो। हालेलुया। जो काम पहले करते थे वही काम आज भी कर रहे हैं। जो काम मसीह में आने से कर रहे थे, अब मसीह में 10 साल हो गए हैं आके, फिर भी वही काम कर रहे हैं। पहले भी गंदे गाने सुनते थे, आज भी गंदे गाना सुनते हैं। पहले भी गंदी मूवियां देखते थे, आज भी गंदी मूवियां देखते हैं। पहले भी चुगली करते थे, आज भी चुगली करते हैं। तो आपने क्या बदला? कुछ नहीं बदला। हालेलुया, हालेलुया। आज आप जब घर पे जाएंगे ना, तो ये रोमियो 8 से पढ़ना, आपको अपने बारे में पता चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए, वचन पढ़िए, और ऐसा पढ़िए कि मैं अपने इसके लिए नहीं। एक हस्बैंड वाइफ प्रार्थना में गए और पास्टर प्रचार कर रहा था। जब वो कुछ बता रहा था हस्बैंड वाइफ के बारे में, तो बीवी अपने पति को कोहनी मार के बोलती है, देखो पास्टर आपके बारे में बोल रहे हैं। जब पति के बारे में बोलता था, बीवी कोहनी मारती थी, बोल देख अब तेरे बारे में बोल रहे हैं। हालेलुया। तो हमको क्या लगता है, ये वचन मेरे लिए नहीं है, मैं इससे अलग हो चुका हूं, ये वचन दूसरे के लिए है। सारा वचन मेरे लिए ही है। हालेलुया। ये सारा वचन जितना लिखा हुआ है वो सब मेरे लिए है। अगर प्रभु आपको वचन से लगता है प्रभु मुझे ये चीज बोल रहा है छोड़ने के लिए, तुरंत छोड़िए। आपने देख लिया कि पढ़ लिया आपने, नशा करना गलत है, छोड़ दीजिए। टाइम मत लगाइए उसको कि प्रभु मुझे खाली बल दे, मैं छोड़ना चाहता हूं, छोड़ दीजिए। बाइबल क्या कहता है? जो तुम इस शरीर को नाश करोगे, शराब पी के, गुटखा खा के, गंदी बातें करके, तो मैं तुम्हें भी नाश करूंगा। हालेलुया। किसके लिए बोल रहा है? उनके लिए नहीं जो मसीह को नहीं जानते, उनके लिए बोल रहा है जो मसीह को जानते हैं। हालेलुया। आप मसीह में आए, आपने सोचा मुझे मसीह में आनंद आ रहा है, आपने एक दिन वचन पढ़ लिया, जो अपने शरीर को नाश करता है मैं उसे नाश करूंगा। अरे
आपने आज वचन ने आपसे बातें किया है, छोड़ दीजिए सब। हालेलुया, हालेलुया। छोड़ दीजिए रात रात को जागना और मोबाइल देखना, छोड़ दीजिए उन कामों को, शरीर के कामों को निकाल दीजिए, छोड़ दीजिए घर में झगड़ा करना। हालेलुया, छोड़ दीजिए इस सब बातों को, अपने ऊपर कंट्रोल लाइए। आज मुझे अपने पति को बहुत चिल्लाऊंगी, ये मेरी बात सुनते नहीं, अपने मन की चलाते हैं, इनको आज मैं सुना के रहूंगी। अब सुना के रहोगी तो प्रभु तुमको रोक लेगा क्या? भाई आपने ठान ही लिया है आज इसकी बैंड बजा के रहूंगी, तो प्रभु रोक लेगा क्या? प्रभु तो वचन ही बोलेगा, भाई अपने आप को शांत रख। प्रभु आप समझते नहीं हो, इनका बहुत हो चुका है, आज इनको मैं सुधारूंगी। अभी एक बार सुधारूंगी तो सुधर जाएंगे। अरे वो नहीं सुधरेंगे, वो फिर 10 दिन बाद वही करेंगे। आज मैं अपनी बीवी को सुधार के रहूंगा। हालेलुया। आज इसको इतना मारूंगा, इसका हाथ पैर तोड़ता हूं, फिर देखता हूं कैसा सुधरती नहीं। तो आपने क्या किया? शरीर का काम कर लिया। आज हाथ तोड़ा, फिर बोलोगे या फिर थोड़ा प्यार करोगे, हाँ चल ठीक है अभी से सुधर जाना, फिर वो 10 दिन फिर लड़ाई होने वाली है। नहीं, शरीर के काम को त्याग दीजिए। हालेलुया। जहां प्रभु का आत्मा बसता है वहां पे शांति है। जैसा कि लगे कि भाई कुछ अनबन होने वाली है, बोलना मत, चल प्रार्थना करते हैं दोनों। मुझे पता है गलती हो गई है, प्रार्थना करते हैं। रोक लीजिए अपने आप को, शांत हो जाइए, दूर चले जाइए, थोड़ा घूम के आ जाइए थोड़ा, मगर लड़िए मत, क्योंकि आप लड़ेंगे तो शैतान बीच में काम करेगा। आदम और हवा में क्या हो गई थी? लड़ाई हो गई थी। बोला फल किस, प्रभु ने पूछा फल किसने खिलाया आदम को? बोला मैंने नहीं खाया, ये औरत जो तूने दी थी ना उसने मुझे खिलाया। औरत से पूछा तुझे किसने खिलाया? बोला मैंने नहीं खाया, ये सांप आया और मुझे बहका दिया। कोई भी गलती नहीं मारता, आपस में लड़ रहे हैं। लड़ना शैतान को लाता है। हालेलुया, हालेलुया। आजू बाजू के आपके एरिया में जितने शैतान रहेंगे ना, वो बोलेंगे भाई चलो एक घर में पार्टी है, आज आग लगी हुई है, घी डालने चलते हैं। हालेलुया। आपने देखा कभी भी घर में लड़ाई होती है तो उस बात को लेके तो वो बात तो खत्म हो जाएगी, उसके 6 महीना पहले की बात याद करेंगे। कैसे याद आ रहा है? वो कैसे याद आ रहा है आपको इतनी पुरानी पुरानी बात? शैतान याद दिला रहा है, बोले अभी ये बोल दे उसको। आपको लग रहा है सब चले जा रहा है, ये क्या हो गया है? अरे शैतान आपके घर में घुस के आया है और आपके दिमाग को कंट्रोल कर लिया है। जैसा गुस्सा आए उसको बोलिए इन द नेम ऑफ, निकल निकल निकल। यीशु मसीह गुस्सा नहीं प्यार सिखाता है। करिए, हालेलुया, करिए। मैं कह रहा हूं शरीर के कामों को त्याग दीजिए, उन कामों को निकाल दीजिए। मत देखिए फालतू, अपना समय वेस्ट मत कीजिए टीवी में, मोबाइल में। अगर आपके पास समय है तो बाइबल निकालिए, प्रार्थना करना चालू कीजिए, आपके घर में शांति आएगा। हालेलुया, हालेलुया। और अपने चाल चलन को प्रभु के जैसे बनाइए। हालेलुया। 30 साल यीशु मसीह ने कोई चमत्कार नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, चींटी को भी जिंदा नहीं किया। क्यों? क्यों 30 साल? भाई जो परमेश्वर से जन्मा है उसे तो पहले दिन से, बचपन से चमत्कार करना चालू कीजिए। भाई तुम किसका वेट कर रहे हो? यीशु मसीह ने कहा अब मैं शरीर में हूं। वो दिखा रहा था, वो बता रहा था कि मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूं, मुझे भी काम करना पड़ेगा, अपने पिताजी के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। बढ़ई का काम करते थे पिताजी के साथ। तो एक दिन प्रभु का समय आया तो बोला अब मैं सुसमाचार के लिए निकलूंगा। लोगों ने बोला कि ये कौन आके अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, इसके साथ हमने तो खेला है, ये तो हमारे साथ गोटी खेलता था, इसकी बहनें हमारे साथ पानी भरने आती थी, ये वही तो नहीं यीशु मसीह जो उस गांव में रहता था, ये तो भी हमारे जैसा है, मगर इसके पास इतनी ज्ञान की बातें कैसे आई? उसने आत्मा पे अपना मन लगा लिया था। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपना दिमाग, अपनी सोच आत्मा की बातों पे लगा ली थी। इसलिए यीशु मसीह क्या बोलता है? इसलिए हम गीत गाते हैं, पवित्र आत्मा मुझे यीशु जैसा बना। मैं कैसे यीशु जैसा बन सकता हूं? जब मैं आत्मा की बातों पे मन लगाने लगूंगा तो मैं यीशु जैसे बनने लगूंगा। और यीशु मसीह ने इसीलिए बोला मैंने तो थोड़ा कम किया है, मेरे चेले इससे बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा की बातों पे ध्यान लगाइए,
आत्मा पे, आत्मा पे। हालेलुया। आत्मा की बातों पे हमें चलना पड़ेगा। और आत्मा की बातों पे जब ध्यान लगाते हैं, आप कौन हो जाते हैं पता है? आप परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं। अब आप बोलेंगे परमेश्वर का पुत्र तो यीशु मसीह है। हम यही पढ़ते हैं ना, परमेश्वर का पुत्र कौन है? यीशु मसीह है। मेरे साथ एक वचन पढ़िए। वचन क्या कह रहा है? 8:14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, हाँ। वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र कौन है? जो आत्मा के चलाए पर। अरे बाप रे, ये कौन सी बात हो गई? मतलब मैं भी यीशु मसीह जैसा हो सकता हूं? हो सकते हो, मगर जब आप आत्मा की चलाए पे चलोगे। आज मन कर रहा है, जो मन कर रहा है वही करूंगा, मैं अपने मन को रोक नहीं पा रहा, तो आप आत्मा की चलाए पे नहीं चल रहे। आज मन कर रहा है कि मुझे ये करना है, आज मन कर रहा है वो करना है, तो आप मन पे चल रहे हैं, आत्मा से नहीं चल रहे। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको कंट्रोल रहना सिखाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या करेगा? आपको कंट्रोल करना सिखाएगा। कंट्रोल में चलें आप। और जो कंट्रोल के बाहर है वो भाई आगे चला गया। चंगाई कब मिलती है? जब आप ये विश्वास कर लेते हैं वो परमेश्वर है। अब मैं वो जो बोलेगा मैं वो करूंगा। अब वो बोलेगा, यीशु मसीह ने, समझिए आप जो भी चंगाई मांग रहे हैं, यीशु मसीह ने बोला चल मैं तुझे अगले साल चंगा करूंगा। आपको आके बोल दिया कि मैं तुझे अगले साल चंगा करूंगा, तो हम लोग क्या करेंगे? तो प्रभु अगले साल ही आता हूं। कब चंगा करने वाले हो वो टाइम और डेट बता देना, और पास्टर को बता के रखो उस दिन बड़ी मीटिंग लेने के लिए। मैं अगले साल आता हूं। क्या अगले साल आएंगे? वो एक साल प्रभु आपको चेक कर रहा है, क्या करता है, उठता कैसा है, बैठता कैसा है, बोलता कैसा है, सब चेक कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ये क्या कर रहा है? आप जो मांग रहे हो, परमेश्वर आपको समय देता है कि इस आपके हर एक चीज का समय है। आप मां के पेट में आए दूसरे दिन पैदा हो जाते हैं क्या? कितना महीना रहते हैं? 9 महीना। अगर 9 महीने से पहले आ गए तो क्या बोलते डॉक्टर? कांच में रखो बाबा, पहले आ गए। 7 महीने का आ गया, इसका नाक नहीं बना है, कान नहीं बना है, थोड़े नसें नहीं बने, कांच में रखना पड़ेगा। अगर आपकी चंगाई आपको पहले मिल गई, अरे बाप रे, गड़बड़ है, गड़बड़ है। वेट कीजिए, बनने दीजिए अपने आप को बनाइए, वचन में आपको बढ़ाइए, जल्दी मत कीजिए। आपको क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि आप बने नहीं हैं, आप प्री मैच्योर हैं। आपको 9 महीना हुआ नहीं है, आपका भी कान बना नहीं है, आपका भी पैर बना नहीं है। प्रभु इसीलिए आपको बाहर निकलने नहीं दे रहा। जिस दिन बन जाओगे उस दिन दर्द चालू होगा। हालेलुया। कुछ तो होगा। हालेलुया। और चंगाई आपकी हो जाएगी, बरकत आपकी हो जाएगी। बनिए, प्रभु के वचन के द्वारा बनते जाइए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का हर एक चीज का समय है, उस समय का वेट कीजिए, प्रभु में इंतजार कीजिए। परमेश्वर, अब मुझे पता चल चुका है, मैंने बाइबल में पढ़ चुका हूं, तो सब कुछ चंगा करता है। मेरा भी समय है चंगा करने का, मुझे भी ठीक होने का, मेरा ही बरकत पाने का। मैं तेरे पास आ चुका हूं, अब दुनिया की दौलत तेरे पास है, अब मैं तुझे छोड़ के कहां जाऊं? मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। अब जो तू बोलेगा मैं वो करूंगा। मैं आत्मा के चलाए पे चलूंगा, शरीर के कामों को छोड़ूंगा। मैं प्रार्थना करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा। जो 6 साल में मिलना है वो 6 महीने में मिल जाएगा। हालेलुया। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे शरीर के कामों को छोड़ना है और आत्मा की कामों पे ध्यान लगाना है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने बहुत जनों को ऐसा देखा है कि मसीह में आ गए और जो पास्टर बोल रहा है उसका उल्टा ही करेंगे। पास्टर ने बोला आत्मा पे ध्यान लगाना, तो आज जाके तो सारा बोले आज कर लेता हूं, कल से छोड़ दूंगा। उल्टा कर लिया। वो कभी नहीं जाने वाला। आज से, अभी से आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। प्रभु मुझे आत्मा के चलाए चलना है। आज जाते ही आप चल नहीं पाएंगे कि आज जाते ही दुनिया बदल दूंगा। हालेलुया।
मगर आज से आपको चालू करना है कि मुझे आत्मा के चलाए चलना है, मुझे आत्मा के चलाए चलना है। अगर प्रभु कहता है प्रार्थना करने के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु कहता है उपवास रखने के लिए मैं उपवास करूंगा, प्रभु कहता है झूठ नहीं बोलने के मैं झूठ नहीं बोलूंगा, प्रभु कहता है व्यभिचार नहीं करने के लिए मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं दूर रहूंगा। हालेलुया। मगर बोला आज नहीं करता हूं, आज कर लेता हूं, कल से छोड़ दूंगा, वो कल कभी नहीं आएगा, वो कल कभी नहीं आने वाला। हालेलुया, हालेलुया। जो आत्मा के चलाए चलेगा वो जीवन पाएगा, जो आत्मा के चलाए से चलेगा वो जीवन पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आपको, आपका ना धर्म बदलने आया ना आपकी जाति बदलने आया है। मैं आज से 14 साल पहले भी पाल था, आज भी पाल हूं, पाल ही मरूंगा। हालेलुया। तो प्रभु क्या करने आया है? प्रभु मेरे अंदर का गलतियां निकालने आया भाई, मुझे साफ करने आया है। लोग बोलते, मेरे दोस्त बोलते, भाई तू मिलता नहीं, तू हमसे बात नहीं करता। हालेलुया। अब मैं उनसे बात करता हूं तो वो अलग ही बात करते हैं। अब मुझे उनके चलाए से नहीं, मुझे आत्मा के चलाए से चलना है। हालेलुया। अब उनको मैं बातें बताता हूं तो वो बोलते हैं अरे रहने दे, मैं जानता हूं तेरे बारे में। हालेलुया। अगर कोई ऐसा बोले तो बहुत अच्छी बात है, और ये भी बोलते हैं भाई अब ये बदल गया है। ये बोलना चाहिए कि बदल गया है। लोग क्या बोलना चाहिए? ये बदल गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको बोलना चाहिए कि अरे तूने खैनी कैसे छोड़ी? अरे यीशु मसीह ने मुझे बदला है। तूने दारू कैसे छोड़ी? मुझे यीशु मसीह ने बोला है। अरे तू आप बातें नहीं करता यहां वहां की, यीशु मसीह ने मुझे बदला है। हालेलुया, हालेलुया। आपका बदलाव आपको बरकत को लेके आता है, आपका बदलाव। हालेलुया। और मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। शरीर के कामों को छोड़ के आत्मा के कामों पे ध्यान लगाइए। हालेलुया, हालेलुया। करेंगे आप सब? करेंगे, करेंगे। दोनों हाथों को बोल के ऊपर उठा के बोलिए मैं करूंगा, आत्मा के चलाए पे चलूंगा और जीवन पाऊंगा।